रामचंद्र भगवान की जय। मैंने बताने जा रहा हूँ कि सबरी का जो भक्ति था और सबरी के भक्ति के कारण भगवान खुश हुए थे और भगवान भक्ति से खुश होकर उन्होंने सबरी के आश्रम पर है जो गए थे और वहाँ सबरी को दर्शन देकर उन्हें भक्सागर से पार उतार दिया। तो हम जानना चाहते हैं कि सबरी थी कौन। सबरी पूर्व जन्म में वह एक महारानी थी। वह प्रयागराज के नज़दीक एक ग्राम था नगर था। वहाँ पर है जो सबरी महारानी थी, राजा की रानी थी। उन्होंने एक बार राजा और सबरी दोनों मिलकर प्रयागराज देखने गए थे। वहाँ पर साधु महात्मा लोग, वहाँ पर मेला लगता है, कुंभ मेला। कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, उसमें त्रिवेणी घाट है। वहाँ पर है जो देखने के लिए वो लोग गए थे। तो इनका राजा महाराजा थे और सबरी महारानी थी। इनको एक अलग है जो चैम्बर बनाया गया था रहने के लिए। उस समय इन्होंने सबरी जो है उनका नाम था परमहीनी पूर्व जन्म का नाम। तो परमहीनी जो है वो जो रानी थी वह खिड़की के द्वारा देख रही थी। बहुत से साधु महात्मा लोग आए थे और प्रयागराज में वहाँ पर पूर्णा स्नान करने के लिए और भजन गान तरह तरह के किया करते थे। यह देख करके परमहीनी जो है ऋषि मुनियों से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने राजा से मांग की कि महाराज मैं भी ऋषि मुनियों के संग में जाकर गाना बजाना चाहता हूँ। मुझे भी भक्ति भावना भगवान के प्रति है, मुझे भी आज्ञा दिया जाए। लेकिन राजा मना कर दिए कि नहीं, तुम रानी हो, तुम कैसे जा सकती हो ऋषि के लिए, लोग क्या कहेंगे। यह लोग लिहाज उस समय राजा ने व्यक्त किए। उसके कारण जो है परमहीनी जो थी वह नहीं गई। लेकिन कुछ समय के बाद वह भगवान के बिना नहीं रह सकती थी, भगवान के भक्ति के बिना नहीं रह सकती थी। उन्होंने अकेले है जो प्रयागराज त्रिवेणी घाट पर पहुंच गई और वहाँ पर गंगा माँ से त्रिवेणी घाट पर वहाँ पर स्मरण की नदी में कि मेरा जो इस जन्म है, इस जन्म में हम भगवान आपका है जो भजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा अलग जन्म जो अगला जन्म जो है उसमें मैं न तो महारानी पैदा बनूं और न तो मैं इतना सुंदर ही पैदा हूँ, एकदम कुरूप रहूँ और छोटा परिवार, गरीब परिवार के यहाँ जन्म लूँ ताकि भगवान का मैं भजन कर सकूँ। यह निवेदन कर उन्होंने नदी पर गोता लगा दी, समाधि लगा दी और उन्होंने अपना जीवन को त्याग दिया। दूसरे जन्म में वह पैदा ली, दूसरे जन्म में वह भील जाति के यहाँ पैदा ली। पिता का नाम आज था जो कि भील जाति के मुखिया थे। वो भी भील जाति के मुखिया में राजा जिस तरह से बंजारा में रहता है कोई मुखिया एक तो उसी तरह से भील जाति एक तो है जो कि इधर उधर घूमता फिरता रहता है, बहुत गरीब परिवार से रहता है। तो भील जाति और माता का नाम इंदुमती थी। तो भील जाति के यहाँ वो पैदा ली और शुरू से बचपन से ही वो वैराग भावना रखती थी। उसको तो पूर्व जन्म में ही वो मांग ली थी भगवान से कि हमको भक्ति दीजिएगा अगले जन्म में। तो वह वहाँ पर वैराग भावना था। अब लोग जो मुखिया थे आज और दुदुम्बी जो माता थी उन्होंने इस तरह से देखी कि ये सबरी जो है ये हमेशा वैराग भावना रखती है, हमेशा नाम भगवान का लेते रहती है, कभी कुछ मैंने उसको मन चंचल मतलब भगवान के प्रति हाँ वह स्थिर से रहती नहीं थी। कुछ ब्राह्मण लोग को बुलाया गया, ब्राह्मण लोग ने सलाह दी कि सबरी को शादी कर दिया जाए। शादी कर देने से सब अच्छी हो जाएगी, सब अपना ससुराल चली जाएगी और टेंशन मुक्त हो जाएगी। लेकिन सबरी का तो भगवान का ज्ञान था। उसी समय जो है राजा आए थे और माता जो दुम्बी इन्होंने एक पशु पक्षी को उनको सबरी के शादी में भोज के लिए सबरी के शादी के भोज के
लिए बहुत से पक्षी को ला करके और बांध करके है जो रखा था, इसीलिए तो शादी में पार्टी दिया जाए। सबरी के शादी में उसको बांध करके और उसको मांस को लोग को खिलाया जाए। यह सुन करके सबरी को बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत सा पशु पक्षी है इन्होंने हमारे पिताजी ने बांध करके रखा है, इसको सबको हमारे शादी में बांध करके और सबको कुटुंब परिवार को खिलाया जाएगा। ये तो बहुत अद्भुत की बात है, ये तो बहुत बड़ा पाप है। इन्होंने कहा कि रात के समय जा करके सबको आजाद कर दिए, रात को चुपके से निकली जा करके सबको खोलना शुरू कर दिया, खोल करके आजाद कर दी। लेकिन आजाद करते समय किसी ने देख लिया। अब देख लिया तो सबरी को डर हो गया, ये तो हमारे पिता को बता देगा और उसके बाद हमको तो कल्याण नहीं, फिर आगे क्या होगा मारा पीटी को। वही वो डर से है जो वहां से निकल गई, और डर से निकलने के बाद वह दूर जंगल, घना जंगल में चली गई, जहाँ पर ऋषि मुख पर्वत था। ऋषि मुख पर्वत पर वहाँ पर 10,000 ब्राह्मण तपस्या किया करते थे। वे वहाँ पर चल गई और वहाँ पर देखी कि हम तो भील जाति के हैं, मेरे तो ये सब जो तपस्वी हैं, ऋषि मुनि हैं, इन्होंने तो स्वीकार नहीं करेंगे। अब उस अवस्था में सबरी जो है छिप करके कहीं पर जंगल में रहती थी, और ऋषि मुनि से तो प्रेम था लेकिन ऋषि मुनि लगावेंगे नहीं। अब इसके कारण जो है छुप करके रहती थी और ऋषियों का भजन गान सुनती थी, और ये ऋषि मुनि तो हवन वगैरह के करते थे, उसके लिए चुपके से लकड़ी वहाँ पर उठाती थी, कोई देखे नहीं। अब इस तरह के उसके भावना था। और ऋषि मुनि जो लोग वहाँ तपस्या करते थे, इन्होंने सोचा कि भाई ये कोई मायावी है, क्या है। इन्होंने हवन के लिए भी लकड़ी रख देता है, कभी झाड़ू पोछा लगा देता है, कभी कुछ, पता नहीं चलता है कौन ऐसे रात में करता है, पता नहीं चलता है। अब यह कारण है कि रात में जाग करके कुछ जो ऋषि मुनि थे वह देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा मायावी है जो इस कार्य को हम लोग को कार्य को करता है, कोई ना कोई तो जरूर होगा ही। अब यह देख करके उन्होंने रात को जगना शुरू कर दिए, तो देखे कि सबरी वहाँ से एक लड़की आई और उन्होंने है जो झाड़ू पोछा भी लगा दे ऋषि मुनि के आश्रम में, और लकड़ी भी लेके आए थे, जहाँ पर हवन होता है वहाँ लकड़ी भी रख दी। यह देख करके ऋषि मुनि लोग उसको पकड़ लिए कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और ये तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो उन्होंने बताया कि महाराज हमें ऋषि मुनि में हम लोग का प्रेम है, भगवान के भक्ति में मेरा प्रेम है, लेकिन हम नीच जाति के भील जाति के हैं, आप लोग स्वीकार नहीं कीजिएगा, इसीलिए हमने छिप करके आपका सेवा किया करते थे। अब यह तो सुन करके ऋषि मुनि भी थे वहाँ पर बहुत सारे लोग, तो देखे कि भील जाति के है, ये तो जाति के क्षुद्र है, अब इसको है जो माने हम लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं, और इसको से दिया वो हमारी लकड़ी ये तो सब बेकार हो जाता है। उसको प्रताड़ना शुरू कर दिए, ताड़ना शुरू कर दिए, प्रताड़ित करना शुरू कर दिए कि तुम क्या आई, क्यों भगवान के अथी में आ रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, हमको अछूतर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत से ऋषि मुनि होते हैं जो अज्ञानी ही होते हैं, ज्ञानी नहीं होते हैं, लेकिन उसी में जो ऋषि थे बहुत ज्ञानी मतंग ऋषि, जो कि भगवान के बहुत करीब थे। मतंग ऋषि ने तुरंत वहाँ पर आया, इस बात को जाने तो उन्होंने है जो अपना पुत्री के रूप में उसको स्वीकार कर लिए कि हमारा पुत्री बन करके रहेगी, और जहाँ पर मेरा आश्रम है वहाँ पर वो चलेगी। तो मतंग ऋषि के आश्रम में वो चली गई, और वहाँ पर मतंग ऋषि जो है अपना आश्रम में रहते थे, और इसको सबरी को अलग एक कुटिया बनवा दिए कि तुम इस कुटिया में भगवान का भजन करो और मैं यहाँ पर। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है वो खुद मतंग ऋषि वृद्धावस्था हो चले थे, ज़्यादा उनको तपस्या करते करते बहुत 10 वर्ष बीत गया था। उन्होंने अपना प्राण को तपस्या में लीन कर त्याग दिए और सबरी को बता दिए कि तुमसे भगवान जरूर मिलने के लिए आएंगे, आज नहीं तो कल श्री राम आएंगे, तुम राम राम जपते रहना। उन्होंने रमा रमा जपते रहती थी और भगवान को जाप किया करती थी। उसका तो माता पिता से पिछुड़ गए थे, दूसरा इधर पिता के रूप में जो मतंग ऋषि थे ये भी पिछुड़ गए।
अब वही मतंग ऋषि के आश्रम में, उसको भी तो कुटिया बगले में थी, वो भी मतंग ऋषि के आश्रम में रह करके, मतंग ऋषि तो चले गए, आश्रम में रह करके भगवान के पूजा पाठ किया करती थी, हमेशा रामा रामा जपते रहती थी। और नदी से स्नान करके जल को लाती थी, गंगा नदी वह बगल से गुजरी है, वहीं पर से जाकर के जल लाती थी, हर एक दिन जल लाती थी। और भगवान के जो मूर्ति राम को बना रखे थे, उनके हर एक दिन चरण धोती थी और उसको पीती थी, मस्तक पर लगाती थी। और रात दिन रमा रमा भगवान कब आएंगे वह जपते रहती थी। इस कारण जो है भगवान, ऐसा अनुभव हुआ जब भगवान सीता के खोज में भटक रहे थे, उस आश्रम के नजदीक से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सुना कि मतंग ऋषि इस तरह से तपस्वी थे, जो कि वह अब यहाँ है नहीं, लेकिन उनके आश्रम में सबरी है जो रहती है, और वह सबरी हमेशा राम नाम का नाम लेते रहती है। उन्होंने भगवान राम लक्ष्मण को बताया, हनुमान जी को बताया कि भाई उनसे जाकर के मिलना है। तब है जो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर सबरी से मिलने के लिए निकल पड़े, और सबरी को जाकर के सबरी को कुटिया में वहाँ पर सबरी को दर्शन दिए। जैसे ही भगवान वहाँ पर पहुँचे, फूलों माला से सजाई हुई थी, बेर तोड़ करके रखी हुई थी। सबरी वहाँ पर भगवान को देख करके रोने लगी, भगवान मेरा उद्धार कीजिए, मेरा दर्शन आपसे हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इसी समय आपके दर्शन के लिए ही मैंने अपना पूर्व जन्म को भी त्याग दिया था, इस जन्म में मैंने आज बूढ़ी हो गया हूँ। भगवान का जो मतंग ऋषि का जो आशीर्वाद था, गुरु का जो चरण मुख से जो निकला हुआ था कि भगवान तुझे दर्शन देंगे, आज मेरा जीवन सफल हुआ। तो वह रोने लगी और भगवान को तरह तरह के लाई थी, उसको है जो भगवान को खिलाना शुरू कर दी। इतना उसको भगवान के प्रति श्रद्धा थी, राम के प्रति, कि कहीं ना बेर जो है वह खट्टा निकल जाए। भगवान को खट्टा बेर नहीं खिलाएंगे, उनको मीठा बेर खिलाएंगे। और वह मीठा बेर खिलाने के लिए वह आप चख लेती थी, दांत से काट करके कि मीठा है कि खट्टा। जो खट्टा रहता था उसको फेंक देती थी, और मीठा जो रहता था उसको खिलाती थी। और वही बेर जो है उसको मीठा बेर खिलाती थी, खाते खाते भगवान भी मीठा बेर का भोग किए, और भोग कर जो सबरी का आशीर्वाद दिए कि तुम जन्म जन्मांतर तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और उसे भवसागर से पार उतार दिए। सबरी का जो भगवान के प्रति निष्ठा थी वह पूर्ण हुआ। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की भजन। सबरी तुम्हारी बाट निहारे, सबरी तुम्हारी बाट निहारे, वो तो रमा रमा पुकारे, वो तो रमा रमा पुकारे। कब आओगे मेरे राम, कब आओगे मेरे राम, सबरी रो रो तुम्हें पुकारे, वो तो तुम्हारी बाट निहारे। जल्दी हम उस आओ मेरे राम, दर्शन दिखा जाओ मेरे राम, सबरी राम राम पुकारे, सबरी राम राम पुकारे। मैंने छोटी सी कुटिया को पलकों से बुहारा है, मैंने छोटी सी कुटिया को पलकों से बुहारा है। सांझ सवेरे मेरे राम जी, सांझ सवेरे मेरे राम जी, तुम्हारा रास्ता निहारा है। सांझ सवेरे मेरे राम जी, तुम्हारा रास्ता निहारा है। राही में तेरी फूल बिछाए, बैठी कब से आस लगाए, तुम कब आओगे मेरे राम।
दर्शन दिखा जाओ मेरे राम। तुम कब आओगे मेरे राम, दर्शन दिखा जाओ मेरे राम। मेरे गुरु ने मुझे बताया, मेरे गुरु ने मुझे बताया, वो भाग मेरे जागेंगे एक दिन राम मेरी कुटिया में दर्शन देने आएंगे। एक दिन राम मेरी कुटिया में दर्शन देने आएंगे। गुरुवर का ये वचन न टूटे, राम मेरी आस न टूटे। ढल न जाए जीवन शाम, दर्शन दिखा जाओ मेरे राम, दर्शन दिखा जाओ मेरे राम। सबरी को भगवान ने तारा, राम कुटी में आए। सबरी को भवसागर तारा, राम कुटी में आए। सबरी के झूठे बेर का राम जी भोग लगाए। सबरी में के झूठे बेर का राम जी भोग लगाए। राम का चरण धूलि को उठाया, चंदन समझ कर तिलक लगाया। राम समझ चंदन समझ कर तिलक लगाया। पूर्ण हुआ दिल का अरमान, सबरी पाई दर्शन अभिराम। दर्शन दिखा जाओ मेरे राम, दर्शन दिखा जाओ मेरे राम। सबरी तुम्हारी बाट निहारे, तो राम राम पुकारे। कब आओगे मेरे राम, सबरी रो रो तुम्हें पुकारे। वो तो तुम्हारी बाट निहारे, जल्दी आ जाओ मेरे राम, दर्शन दिखा जाओ मेरे राम, दर्शन दिखा जाओ मेरे राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान।